मुझे गर्व न और सहारों का, एक तेरा सहारा काफी है। मुझे गर्व न और सहारों का, एक तेरा सहारा काफी है। बन बन के सहारे टूटते हैं, ये रस्म पुरानी है जग की। बन बन के सहारे टूटते हैं, ये रस्म पुरानी है जग की। ये रस्म पुरानी है जग की। ये रस्म पुरानी है जग की। टूटे न कभी छूटे न कभी, बस तेरा सहारा काफी है। टूटे न कभी छूटे न कभी, बस तेरा सहारा काफी है। विशाखापट्टनम में सत्संग था 11, 12, 13 फरवरी को। बांग्लादेश के एक सज्जन आए थे, है तो अपने भारतीय, वहां एक बड़ी कंपनी में अच्छे पद पर है। महीने का 55-60 हजार रुपया उनको मिलता है। कह रहे थे कि कुछ भी नहीं था, ये बाहर का लाभ तो हुआ, पर बोले अंदर बड़ी शांति रहती। पहले कितना दुखी था, कितना मानसिक रोग से परेशान था, पर गुरु मंत्र का सहारा, गुरु का सहारा मिला, बस मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। पहले जितना आकर्षण होता था, कोटा के एक सज्जन यहां आए होंगे, सुबह मैंने देखे, पूनम व्रतधारी, शादीशुदा है, बेटा है। बोले मुझे हर नारी वैष्णो देवी लगती है। मेरी आंख से गुरुदेव ने अब धोखे को हटा दिया है। गुरु की सीख रूपी सुरमे को जब से मैंने आंख में लगाया, पहले वैष्णो देवी जाता था कोटा से, 2-2.5 दिन लगते थे यात्रा में, तब तक पानी भी नहीं पीता था और नंगे पांव जाता था। और मां वैष्णो देवी ने ही मुझे बापूजी तक पहुंचाया, और अब बापूजी ने मुझे कितना ऊंचा उठाया। पहले नजरों को धोखा होता था, अब नहीं होता। नजरों को धोखा देते हैं ये झूठे नजारे दुनिया के। नजरों को धोखा देते हैं ये झूठे नजारे दुनिया के। व्यक्ति का मन आकर्षित हो जाता है किसी का रूप देखकर, किसी का अधिकार देखकर, किसी का बड़ा घर, बड़ी गाड़ी देखकर। ये धोखा है। नजरों को धोखा देते हैं ये झूठे नजारे दुनिया के। नजरों को धोखा देते हैं ये झूठे नजारे दुनिया के। ये झूठे नजारे दुनिया के। ये झूठे नजारे दुनिया के। मेरी प्यासी नजरों के लिए बस तेरा नजारा काफी है। मेरी प्यासी नजरों के लिए बस तेरा नजारा काफी है। मेरी प्यासी नजरों के लिए बस तेरा नजारा काफी है। मेरी प्यासी नजरों के लिए बस तेरा नजारा काफी है। यहाँ इतनी संख्या में भक्त बैठे, कितनी भीड़ है भक्तों की।
इसलिए आए हैं केवल गुरुदेव के दर्शन के लिए, उनके वचन सुनने के लिए। और जब तक बापूजी पधारे तब तक शांति से बैठे रहते हैं। ये कोई किसी और को या मुझे सुनने के लिए नहीं। बापूजी अब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे। एक अंदर में चाह है। जैसे पपीहे को नदियों और तालाबों के पानी से कुछ लेना देना नहीं होता, उसको तो स्वाति की बूंद से लेना होता है। ऐसे यहाँ जो भी आए हैं, इनको तो केवल बापू की एक दृष्टि से ही लेना देना है। मेरी नजर में सवाल है बापू, आपकी नजर का सवाल है। मेरी नजर में सवाल है, तुम्हारी नजर का सवाल है, आपकी एक नजर का सवाल है। इशारा तेरी रहमत का मुझे एक बार मिल जाए, मेरा उजड़ा हुआ चमन गुले गुलजार हो जाए। मेरी नजर में सवाल है, तेरी नजर का सवाल है। पपीहे को है मतलब ही क्या इन नदियों और तालाबों से। पपीहे को है मतलब ही क्या इन नदियों और तालाबों से। इन नदियों और तालाबों से। इन नदियों और तालाबों से। बादल से बरसे स्वाति की बसे कहीं धारा काफी है। बादल से बरसे स्वाति की बस ये कहीं धारा काफी है। बादल से बरसे स्वाति की बस ये कहीं धारा काफी है। बादल से बरसे स्वाति की बस ये कहीं धारा काफी है। टूटे न कभी छूटे न कभी बस तेरा सहारा काफी है। टूटे न कभी छूटे न कभी बस तेरा सहारा काफी है। आगरा के आश्रम में कार्यक्रम था। एक महिला आई, बोले मेरी बहन का बच्चा चल फिर नहीं सकता है, व्हील चेयर पर है। आप आश्रम में रहते हो, जरा बापूजी से बात करा दो ना। मैंने उनको कहा क्यों? बोले ठीक हो जाएगा, बापूजी आशीर्वाद देंगे। तो मैंने कहा आशीर्वाद तो बरस ही रहा है, अगर उनका आशीर्वाद नहीं होता तो आप यहाँ आते ही नहीं माता जी। आशीर्वाद है तभी आए। तो बोले बात करा दो। मैंने कहा आप इस बच्चे को बापूजी भगवान नाम की दीक्षा देते हो, दिला दो। बोले नीचे बैठ नहीं पाएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम इसको कुर्सी पे बिठवाने की व्यवस्था करेंगे, इसको दिलाओ। ये जप करेगा। ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों को कोई संप्रदाय चलाना नहीं होता है, उनको तो सबका भला करना होता है। पटियाला से सिख बंधु आए थे, मंजीत सिंह उनका नाम है। उन्होंने कहा मैंने सोनी टीवी पर बापूजी को देखा, मुझे लगा कि ये हमारे गुरु नानक जी, इसलिए मैं दीक्षा लेने आया हूं। पर दीक्षा दे चुके थे बापूजी उस दिन। फिर योगानुयोग उनके पटियाला में ही गुरुदेव का सत्संग हुआ, फिर उन्होंने दीक्षा ली। मुझे बहुत खुश होकर बता रहे थे। तो उस बच्चे को दीक्षा दिला दी, कुर्सी पर बिठा दी। 2.5 महीने के बाद वो बहन मिली, खुश होती हुई, और कहा कि अब वो बच्चा अपने आप चल फिर सकता है। दीक्षा लेकर जप करने से उसके महापातक भी नष्ट हो गए। यहाँ रिश्वत और सिफारिश से कोई काम नहीं बन सकता है। यहाँ रिश्वत और सिफारिश से कोई काम नहीं बन सकता है। कोई काम नहीं बन सकता है। कोई काम नहीं बन सकता। बिगड़ी संवर जाने
हरि